शॉन माइकल्स एक ऐसे WWE सुपरस्टार हैं जिनका नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जब हम बेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम की बात करते हैं, यानी कि इन रिंग आज तक सबसे कमाल का रेसलर कौन रहा था। और इसी की वजह से उनको अपनी टैगलाइन मिली मिस्टर रेसलमेनिया की, क्योंकि द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल पे शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि शॉन माइकल्स के किसी मैच ने बहुत डिसअपॉइंट करा हो। तो गाइस, शॉन माइकल्स के काफ़ी सारे निकनेम्स थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा निकनेम जो थ्रू आउट द करियर उनके साथ रहा वो था HBK, यानी कि हार्ट ब्रेक किड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये नाम उनका कैसे पड़ा और इसके पीछे रीजंस क्या हैं? ये हम जानने वाले हैं WWE एक्सप्लेन्ड के आज के नए एपिसोड में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और एक्सप्लेन्ड सीरीज हमारे चैनल पे काफ़ी कमाल की सीरीज रही है, लेकिन इसमें 7 महीनों से कोई वीडियो नहीं आई। तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि भाई अब सारी प्लेलिस्ट को अपडेट करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है ये सीरीज़ क्या है गाइज, तो यहाँ पे बेसिकली हम WWE के कुछ टॉपिक्स उठाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फैंस को पता होनी चाहिए और उनको मैं ईजीएस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और शॉन माइकल्स पे मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बात करी थी कि आखिर उनको क्यों मिस्टर रेसलमेनिया बुलाया जाता है। तो अगर आप वो वीडियो और ऐसी और वीडियोस चेकआउट करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शॉन माइकल्स का जो करियर है गाइज, वो स्टार्ट हुआ था एक टैग टीम की फॉर्म में जिसका नाम था द रॉकर्स, और इसमें उनके टैग टीम पार्टनर थे मार्टी जेनेटी। लेकिन शॉन माइकल्स ने कुछ देर इस टैग टीम में रहने के बाद डिसाइड करा कि भाई मुझे जो है वो सोलो जाना है। और हमें ये एक आइकॉनिक सेगमेंट देखने को मिली थी गाइज, ब्रूटस बीफ केक्स टेलीवाइज शो जिसका नाम था बार्बर शॉप विंडो, जहां पे शॉन माइकल्स अपने पार्टनर जेनेटी को एक सुपर किक लगाते हैं और उनको इस ग्लास विंडो के थ्रू फेंक देते हैं। और यहाँ पे काइंड ऑफ उन्होंने ऑफिशियली ऐलान करा कि मुझे अब एज अ सिंगल सुपरस्टार जाना है। और अगर हम माइकल्स के करियर की बात करें तो ये उनके करियर का पहला सबसे बड़ा ब्रेकअप था। और यहाँ पे गाइज इसके बाद वो एक विलन बन गए थे और मिड 90s के अंदर जो उनको नाम बुलाया जाता था वो था द बॉय टॉय। और माइकल्स को इस नई गिमिक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी इस वजह से, क्योंकि वो सिंगल सुपरस्टार के फॉर्म में इस कंपनी के अंदर अपना नाम बनाना चाहते थे। और उनका कैरेक्टर गाइज इस टाइप से था कि सारी औरतों के लिए वो एक ड्रीम थे, जबकि सारे मर्दों के लिए या फिर हम कह सकते हैं मेल सुपरस्टार्स के लिए शॉन माइकल्स वॉज अ नाइटमेयर। और शेरी के साथ जब उनको पेयर करा गया तो काइंड ऑफ वो एक मिसिंग इंग्रेडिएंट मिला शॉन माइकल्स के कैरेक्टर को, जो कि उनको चाहिए था अगर वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। और यहाँ पे गाइस शेरी कोई ऐसी वैसी मैनेजर नहीं थी, बल्कि मानी जाती थी कि उन्होंने टॉप सुपरस्टार्स को प्रीवियसली मैनेज करा है, जैसे टेड डिबियासी जूनियर और रैंडी सैवेज। और डेफिनेटली ये शॉन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और इनका ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा था गाइस कि जो शॉन माइकल्स का थीम सॉन्ग था सेक्सी बॉय, उसका फर्स्ट वर्जन और किसी ने नहीं बल्कि शेरी ने ही गाया था। और जबकि शॉन को ये कैरेक्टर और थीम सॉन्ग दोनों ही स्टार्टिंग में ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, धीरे धीरे वो इसके अंदर जो है वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्ट ब्रेक किड नेम की और आखिर वो कैसे आया। तो शॉन माइकल्स ने ये बात खुद एडमिट करी है कई बार गाइस कि जो नाम था ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद सोचा था, बल्कि ये आइडिया था मिस्टर परफेक्ट यानी कि कर्ट हेनिक का। और वो उस समय WWE के शोज के लिए कमेंट्री करा करते थे और उन्होंने एक शो में शॉन माइकल्स को हार्ट ब्रेक किड बुलाया और तब से शॉन माइकल्स को वो नाम WWE ने दे दिया था। लेकिन आखिर वो मोमेंट कौन सी थी जब शॉन माइकल्स ने एक्चुअली में अपने आप को एज द हार्ट ब्रेक किड एस्टैब्लिश करा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमें सेगमेंट देखने को मिलती है गाइस जहाँ पे शॉन माइकल्स शेरी के साथ आते हैं और हमेशा की तरह शेरी के पास एक मिरर है जिसमें शॉन को अपने आप को देखना बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपनी लुक्स को बहुत एडोर करते हैं। और यहाँ पे हमें एक सरप्राइजिंग रिटर्न देखने को मिलता है मार्टी जेनेटी का, और वो इसी शीशे को लेकर शॉन माइकल्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइकल्स अपनी मैनेजर शेरी को आगे कर देते हैं और उनके सर में लग जाता है शीशा। और वहाँ पे गाइस शेरी जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं और कई महीने तक जो है वो टीवी पर हमें देखने को नहीं मिली थी। और इस स्टोरी लाइन में रॉयल रंबल 1993 के अंदर एक मैच बुक करा गया था बिटवीन शॉन माइकल्स एंड मार्टी जेनेटी। और यहाँ पे हमें शेरी का रिटर्न देखने को मिलता है जो कि रिंग साइड पे थी। और यही वो मैच है जहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा टर्न देखने को मिलता है, क्योंकि माइकल्स होते हैं रिंग साइड और शेरी उनके पास ऐसे जाती हैं कि जैसे वो उनको बहुत मोटिवेट करना चाहती हैं, उनको रिंग के अंदर भेजना चाहती हैं, और अचानक से वो उनको मारती हैं एक थप्पड़ और यहाँ पे शॉन माइकल्स के अगेंस्ट वो हील टर्न कर लेती हैं। और माइकल्स के करियर में ये दूसरा सबसे बड़ा ब्रेकअप था गाइस। पहला ऑब्वियसली मार्टी जेनेटी के साथ इन दी रॉकर्स टैग टीम,
और अब शेरी उनके अगेंस्ट हो चुकी थी। और इसी वजह से गाइस शॉन माइकल्स को बोला जाता है हार्ट ब्रेक किड, क्योंकि वो कभी भी किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं और वो एक ऐसे हील हैं जिसको अपने अलावा और किसी का फर्क उस समय नहीं पड़ता था। वो बहुत ही ज्यादा कॉकी थे जिसको हम कहते हैं, और उनको सिर्फ ये था कि भाई मैं बहुत कमाल का दिख रहा हूँ, हर लड़की जो है वो मेरे पीछे है और हर बंदा मुझसे डरता है, तो मेरे पास इतनी ज्यादा अटेंशन ऑलरेडी है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था अगर मैं किसी के अगेंस्ट हो जाऊंगा तो और मेरे पास कोई बचेगा नहीं। और इसकी वजह से गाइस शॉन माइकल्स का हमने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है कि बैक स्टेज भी उनका एटीट्यूड बहुत समय तक अच्छा नहीं था, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में इस तरीके से घुस गए थे कि उनको लग रहा था मैं रियल लाइफ में ऐसा इंसान बन चुका हूं। और गाइस इस वजह से हार्ट ब्रेक किड जो नाम है हमेशा से उनके साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में जब माइकल्स को अपने करियर में एक इंडिविजुअल सक्सेस चाहिए था, तो ये दो बड़ी ब्रेकअप ऐसी मोमेंट्स थी जिसने शॉन माइकल्स को एज द हार्ट ब्रेक किड राइज करने में हेल्प करी। तो ये एक्चुअल रीजन है और ये आखिर एस्टैब्लिशमेंट है, ओरिजिन है कि आखिर कैसे द हार्ट ब्रेक किड WWE में आया। और इसके बाद भी हमने देखी हैं कई सारी स्टोरी लाइन्स, कई सारी ऐसी फ्यूड्स जहां पे शॉन माइकल्स किसी के अगेंस्ट हो गए एक ऐसी मोमेंट पे जब किसी ने भी वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो गाइस दिस इज व्हाई शॉन माइकल्स इज नोन एज हार्ट ब्रेक किड। और इसी के साथ ये जो रिटर्निंग एपिसोड है WWE एक्सप्लेन का, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ये छोटी वीडियोस रहती हैं ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल रहें। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइडियाज दें कि WWE एक्सप्लेन के अंदर और किस टाइप की वीडियोस आनी चाहिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।